नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो फिजिकल एजुकेशन रिवीजन सीरीज का चौथा वीडियो है। चौथा ये पार्ट रहेगा शारीरिक शिक्षा रिवीजन का। इसमें हम टेस्ट एंड मेजरमेंट की क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि टेस्ट एंड मेजरमेंट का एक भी वीडियो नहीं आया, तो हम रिविजन के थ्रू इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद में थोड़े टाइम बाद टेस्ट एंड मेजरमेंट की डिटेल में वीडियो बनाकर इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन है, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस विद्वान ने विकसित किया? फिजिकल फिटनेस जो इंडेक्स है उसको डेवलप करने वाले विद्वान कौन थे? फ्रेडरिक रैंड रॉजर्स। फ्रेडरिक रैंड रॉजर्स ने फिजिकल फिटनेस का इंडेक्स विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हमारी जो हाइट है उसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर नाम है जो हमारी हाइट को मेजर करता है। शरीर के जॉइंट के पास दो हड्डियों के बीच के कोण को किस यंत्र से मापते हैं? दो हड्डियां हैं, इनके पास के जो एंगल है, इनके पास का कोण है, उसको नापने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोनियोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। गोनियोमीटर बोलते हैं दो हड्डियों के बीच के कोण को नापने के लिए जो काम में हम यंत्र लेते हैं उसको। पैरों और कमर की ताकत किस यंत्र से नापते हैं? वो नापते हैं हम डायनेमोमीटर से। डायनेमोमीटर से लेग और वेस्ट की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, हाथों की पकड़ मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रिप ऑफ हैंड्स, हाथों की पकड़ को नापने के लिए काम में आता है, उसको बोलते हैं मैनोमीटर। फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? लंग कैपेसिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? हार्ट रेट को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर्स गले में इसको टांग कर रहते हैं, उसको ही बोलते हैं स्टेथोस्कोप। रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की कार्य क्षमता किस यंत्र से मापी जाती है? मसल्स की जो कैपेसिटी है उसको मापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई किस यंत्र से मापी जाती है? हमारी जो बॉडी की लेंथ है डिफरेंट पार्ट की, उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड। शरीर में वसा की मात्रा को मापने का यंत्र का नाम बताइए। हमारी जो फैट है बॉडी के अंदर उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसको बोला जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर। फ्लैट फुट मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फ्लैट फुट मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पेडोग्राफ बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्कोलियोसिस नामक विकृति के स्तर को नापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए, आपको पता होगा एक डिफॉर्मिटी होती है स्कोलियोसिस नाम से, तो ऐसी डिफॉर्मिटी को नापने के लिए एक यंत्र हम काम में लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसको बोला जाता है स्कोलियोमीटर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, स्कोलियो आ गया यहां से स्कोलियोसिस से और मीटर आ गया उसको नापने के लिए, तो स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो हम काम में लेते हैं। आंखों की दूर दृष्टिता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। इसका नाम होता है स्नेलन चार्ट। आंखों की दूर दृष्टिता नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं या फिर इस चार्ट को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो कि कुछ दूर खड़े करके यहाँ पे कुछ हमें वर्ड्स दिखाते हैं, उसको ही स्नेलन चार्ट बोला जाता है। हवा की दिशा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विंड वैंड गेज। हवा की डायरेक्शन नापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है, उसको विंड वैंड गेज बोला जाता है। फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? देखिए, फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट होता है, तो वो क्या मेजर करता है ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है हृदय वाहिनी सहनशीलता। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस नापता है हमारा फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट। नेक्स्ट है, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु को पता लगाया जाता है? एक्सरे की हेल्प से हम कौन सी एज को डिटेक्ट करते हैं? एनाटॉमिकल एज को हम करते हैं। राइट आंसर है एनाटॉमिकल एज। जीवधारिता, जिसको इंग्लिश में वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, ये किसके द्वारा मापी जा सकती है? राइट आंसर है स्पाइरोमीटर। ताकत को किसके द्वारा मापा जाता है? स्ट्रेंथ को हम मापते हैं डायनेमोमीटर की हेल्प से। हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है? तो वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जिससे कि हम कार्डियक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को नाप सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रॉस वेबर टेस्ट मापता है न्यूनतम मांसपेशी शक्ति। मिनिमम मसल स्ट्रेंथ नापता है क्रॉस वेबर टेस्ट। ये एक टाइप का टेस्ट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सीधे सीधे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट विकसित किया गया था, तो वो किया था लुसियन ब्रोहा ने। गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है,
तो वो हम 100 मीटर दौड़ से कर सकते हैं। 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? तो आपको पता होगा कूपर टेस्ट में 12 मिनट जॉग या फिर 12 मिनट रनिंग करवाई जाती है, तो वो हमारा करता है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का। इसको आपको ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? तो वो हम करते हैं ऊंचाई के लिए, हाइट के लिए करते हैं स्टेडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग। ईसीजी सूचक है, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डायनामोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? वो हुआ था अमेरिका में। अमेरिका के अंदर सबसे पहले डायनामोमीटर का उपयोग हुआ था, जो कि क्या मापता है? शक्ति या फिर स्ट्रेंथ। गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है? तो गोनियोमीटर हमारा लचीलापन मापता है। फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए गोनियोमीटर का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है 2 बार। 2 बार हमें नापना चाहिए एंथ्रोपोमेट्रिक मूल्यांकन जब हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, खेलकूद में स्कोलियोसिस का उच्च स्तर देखा गया है, तो वो हम जिम्नास्ट और स्विमर्स में देखते हैं। उनमें स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। कोई भी मापन तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है, तो वो उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी द्वारा मापन किया गया हो, तभी उसको प्रभावी और सही तरीके से किया हुआ हम मान सकते हैं। बेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यह करता है फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, शारीरिक गतिविधि के ऊपर बेसल आपकी मेटाबॉलिक दर है, मेटाबॉलिक रेट है, वो डिपेंड करती है। ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है, डॉक्टर केनेथ एच कूपर किसके व्याख्याता हैं? तो वो हैं 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा प्रशिक्षण। 12 मिनट की रनिंग है या फिर ट्रेनिंग है, वो दिया था केनेथ एच कूपर ने। जेसीआर परीक्षण में क्या होता है? सार्जेंट जंप, चेनिंग अप और शटल रन। जैसे कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है, जे का हो गया जंप, सी का है चेनिंग अप और आर का है रन, जिसको कि शटल रन बोलते हैं। एलाइनोमीटर किसके मापन में होता है? वो होता है पोस्चर के मापन के लिए। एलाइन का मतलब ही होता है सही तरीके से खड़ा होना या फिर अरेंज करना, इसलिए एलाइनोमीटर पोस्चर के मापन पे काम में लिया जाता है। प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है, वो वैधता और विश्वसनीयता। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमारे जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कंसिस्टेंसी दर्शाती है, उसमें निरंतरता हमें शो होती है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग होगा? वो होगा 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण। 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट होता है वरिष्ठ नागरिकों की कार्डियक एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, ऑफवर्ड परीक्षण युवा में किसकी माप करने से संबंधित है? तो वो है मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस का माप करता है ऑफवर्ड टेस्ट, जो कि हम यंग चिल्ड्रंस में देखते हैं। मानक परीक्षण की कसौटी में सम्मिलित होते हैं, तो ये होते हैं वैधता, मानक और वस्तुनिष्ठता। वैलिडिटी, स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिविटी एक टेस्ट क्राइटेरिया में हम इंक्लूड करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड हम मानते हैं। जेसीआर परीक्षण क्या मापता है? सामान्य गामक योग्यता, जनरल मोटर एबिलिटी मापता है जेसीआर टेस्ट। नेक्स्ट है, कैनेडियन परीक्षण कितने समय अवधि के अंदर होता है? तो वो होता है 35 सेकंड में। 35 सेकंड टाइम होता है कैनेडियन टेस्ट का। कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को जानने के लिए परीक्षण हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये 2 बार आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैकडोनल्ड टेस्ट का प्रयोग कहां होता है? लॉन टेनिस के अंदर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किससे मापा जाता है? तो वो हम वर्टिकल जंप से माप सकते हैं या फिर वर्टिकल जंप से मापते हैं। नेक्स्ट है, एजिलिटी किससे मापी जाती है? तो वो हम शटल रन से मापते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रशिक्षण से मापी जाती है? वो हम सिट एंड रीच टेस्ट से मापते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। बाईसाइकिल एर्गोमीटर से क्या मापते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को मापा जाता है बाईसाइकिल एर्गोमीटर से। टैकीमीटर से क्या नापते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। टैकीमीटर का फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी का है शटल रन, सीट एंड रिस्ट टेस्ट भी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। बाईसाइकिल एर्गोमीटर से क्या मापते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम एल्गन नाम से भी जानते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये शॉर्ट है ELGON। इन दोनों नाम को स्टार्टिंग में लेकर इसको बनाया गया है एल्गन, जो कि इलेक्ट्रोगोनियोमीटर नाम का शॉर्ट नेम है। रोजर के फिजिकल फिटनेस इंडेक्स के लिए आर्म स्ट्रेंथ के लिए कौन सा सूत्र अपनाया जाता है? तो वो हम अपनाते हैं पुलअप्स प्लस पुशअप्स इंटू W/10 प्लस H - 60। ये एक फॉर्मूला है
जो कि आर्म स्ट्रेंथ के लिए यूज में लिया जाता है रोजर के फिजिकल फिटनेस इंडेक्स के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है, तो वो है क्रॉस वेबर मस्कुलर फिटनेस टेस्ट। इसको ही हम मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। टटल प्लस रेशियो टेस्ट से क्या मापा जाता है? एक टेस्ट है जिसका नाम है टटल प्लस रेशियो टेस्ट। इससे हम मापते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ये इसका राइट आंसर है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस हम टटल प्लस रेशियो टेस्ट से नापते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। स्पोर्ट्स इंजीनियर आपको टाइप करना है टेलीग्राम ऐप के ऊपर, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।